राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी और लोगों में उत्साह भी दिखा। भारी जनसैलाब के बीच अखिलेश यादव और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने लोगों का अभिवादन किया। आम जनमानस ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की ताकत का नज़ारा कुछ अलग ही दिखा। भारी भीड़ के बीच समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। अखिलेश यादव ने भी सबका अभिवादन किया। वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव 20 मई को हो जाएगा। 144 सीटों पर चुनाव होने वाला है। राजधानी लखनऊ में आज अखिलेश यादव ने रोड शो किया है। रोड शो के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत के लिए लोग बड़ी ही शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं। कैमरामैन सब तरीके के ऊपर भी दिखाएं जिस तरीके का माहौल चल रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर के। कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 20 तारीख को किस तरीके से जनता नामांकन वोटिंग करती है, मतदान कितना होता है और किसके पाले में कितना वोट जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन इस समय जो जनता का हुआ है, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस समय इंडिया गठबंधन को लेकर? बहुत बढ़िया है, सबसे बेहतर। किसकी सरकार बनेगी तो टाइम बताएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार हमारी बन रही है, इंडिया गठबंधन की बन रही है। देश के जो हालात है, जितना भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी एनडीए का, तो जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। ये तमाम मुद्दे जनता के सामने हैं और अखिलेश जी का साथ उत्तर प्रदेश से हम लोग अपनी इतिहास रचने का काम करेंगे। मोदी जी तो भाषण में कहीं बेरोजगारी का नाम, यही तो फर्क है। उनके साथ अगर भाजपा के साथ आप हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान अगर आप निकाल दीजिए तो ये 2 मिनट नहीं बोल सकते। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, यहाँ तक आ गए। अभी आपको मैं बताऊं कि अभी मांग तक आ जाएगी कि मांग भी जोड़ दी जाएगी। जिसका मंगलसूत्र गुजरात से लेकर भागे थे, 16 साल की नवविवाहिता, उसका मंगलसूत्र कौन लेके भागा था? यही देश का प्रधानमंत्री लेके भागा था। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है इस समय, और क्योंकि राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या रविदास मल्होत्रा उनको टक्कर दे पाएंगे? बहुत जबरदस्त टक्कर हो रही है। राजनाथ सिंह जी पहली बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ में पड़ाव डाल के बैठे हैं, उनके बेटे भीड़ में है। वरना हमेशा ये होता था कि देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा है, ये बड़ी बात है। रविदास जी जमीन से जुड़े, झोपड़पट्टी का लोग, गरीबों के मसीहा है और आज मौजूदा विधायक है। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को बड़ा खौफ है और इसीलिए वो काफी दिन से लखनऊ में पड़ाव डाले। अगर ये मायावती ने भी बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मायावती का काम इस टाइम सिर्फ ये है कि उनको सीबीआई का, ईडी का डर सता रहा है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार मायावती ने किया था, आज दलितों की इज्जत को, उस आबरू को उस औरत ने बेच दिया, उसके मोदी के कदमों में रख दिया। बस यही फर्क है। जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, बहन जी का काम यह है कि उन सीटों को हरवाइए। ये आदेश है सेंट्रल से। कुछ एडवोकेट लोग भी है। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो माहौल चल रहा है, इंडिया गठबंधन कहाँ तक जाएगा? इंडिया गठबंधन बहुत आगे तक जाएगा। इंडिया गठबंधन बहुत आगे तक जाएगा। सरकार बनाने देंगे। समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत स्तंभ, और हमेशा डिबेट में आप लोग इनको देखते रहते हैं, भदौरिया जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में पूरी तरह से जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता है। तो इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। जहाँ तक लखनऊ की अगर बात करें
तो लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो कि यहाँ से भाई पहले से भी लोग में कौन, लेकिन रविदास लोग में कौन, लोग में कौन? मीडिया। जनता नहीं कह रही है। जनता कह रही है कि तो हुजूम थोड़ी दिखाई पड़ता आपको। ये कितने उम्र के? बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? ये देखिए कम क्या उम्र है, देखिए सबकी एज देख लीजिए। वो तो दिख रहा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ, जो कौन कह रहा है ये आप समझते हैं? और जवानी चलती है, क्योंकि रोज डिबेट पे आते हैं और रोज जो बातें वहाँ होती हैं उन्हीं बात में कर रहा हूँ। तो उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी, छात्र, युवा, किसान, यही मुद्दा है। और इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी तो बेरोजगारी की बात ही नहीं करते हैं। तो यही तो दिक्कत है। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगार कर देगी। अच्छा, एक अभी बीच में वीडियो चली थी जिसमें प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि जिलों को कैपिटल बताइए। इस तरीके की भाषा तो अब आप समझ सकते हैं ना, जब कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जब हारती है तो फिर वो इस तरह की हताशा, परेशानी, निराशा, बदहवासी, ये आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे देखने को मिल रही है। और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि आप देखो, पहले लेके आ गए मंगलसूत्र, फिर लेके आ गए मीट, मुर्गा, मछली, फिर लेके आ गए पाकिस्तान, फिर ले आए भैंस, अब आ रहा बाबरी ताला, लेकिन जनता की कोई बात नहीं, इसलिए जनता उन्हें हरा रही है। अभी जो चल रहा है माहौल सर, ये अच्छा माहौल चल रहा है और सर जीतेंगे, आए एटलीस्ट यहाँ पर तो अच्छा है माहौल, जो भी है सब बढ़िया है। बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। इनके राज में कौन सी महिलाएं सुरक्षित है? रोज तो कहीं ना कहीं रेप होते ही रहते हैं और जितने रेपिस्ट है सारे तो उन्हीं के सरकार में घुसे पड़े हैं। उनको आज तक कौन सी किसी को हुई सजा, किसी को हुई है? इस समय कुछ स्पोर्ट्स में भी रुचि रखने वाले और स्पोर्ट्समैन बच्चे भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इंडिया गठबंधन को लेकर? और आज यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम लोग यहाँ अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। इसमें क्या कमी दिख रही है? बहुत कमी दिख रही है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। जो सिलेक्टर है उनके बच्चे ऐसे खेलते हैं कि कुछ कहना नहीं है। और अगर आप मतलब समझ लीजिए, आप अगर सिलेक्टर है, आपका बच्चा हर चीज में दिखेगा आपको। जो स्पोर्ट्स ना आता हो ना आता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बेटा किसी जाना माना चीज में है तो वो खेलेगा, चाहे उसको कुछ आता ना आता हो। जो बच्चे 15 साल 20 साल से मेहनत कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो फ्री का कमा रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में क्या, किस फील्ड में? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट में आप? मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट में ही? क्या कहना चाहेंगे आप इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर के? जिस तरीके से राजनीति चल रही है, कहीं मंगलसूत्र तो कहीं कुछ अलग, कई तरीके चल रही है। सर एक्चुअली क्या होता है कि जब एक राज चलना शुरू हो जाता है और चीन का राज नहीं बनाना है अपने भारत को, चीन वाला यहाँ पे हिसाब किताब नहीं रखना है, तो उसको तोड़ने के लिए सबको एक होना जरूरी हो जाता है। तो अब क्या लग रहा है, हिंदुस्तान की जनता जाग गई है? बिल्कुल जाग गई है। इतनी ज्यादा जो यहाँ पे चीजों की महंगाई का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा शोषण यूपी का होता है, जहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर डिसाइड होता है, वहीं का सबसे बड़ा शोषण होता है। यूपी के बच्चे हो, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लोग बीजेपी सरकार के जो भी नेता हैं वो तो कहते हैं कि सपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट आई है जिसमें कोई कांड नहीं हुआ है? वो आप बताइए मुझे। भाजपा में नहीं हुए या सपा में नहीं हुए? आज का माहौल देख के आपको कैसा लगता है? गठबंधन की ताकत का अंदाजा नरेंद्र मोदी को हो जाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। न तो बात कर 400 की, न बात कर तू 500 की, न बात कर तू 400 की, न बात कर तू 500 की। बात करनी है तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, सुरक्षा, महंगाई पे बात कर। तुम्हारा ये 400-500 वाला जुमला नहीं चल पाएगा। गठबंधन की सरकार की अब ताकत देख ले नरेंद्र मोदी। तुमने देश की सत्ता पाने के लिए उस निर्लजता तक गिर चुके हो, क्या तुमने माँ के दूध तक के पहुंच गए। ये कौन है साला का माँ का दूध पिया है? और दूसरा आप कहते हो कि बुलडोजर बाबा की क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बाबा बुलडोजर की क्लासेस आज देशवासियों को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्या ये बांटने की राजनीति का इशारा नहीं है? या देश में उपद्रव करा के, दंगे करा के सत्ता में आने की ये हिमाकत नहीं की है नरेंद्र मोदी ने? अभी तक तो
मंगल सूत्र में बात करते थे, आज माँ के दूध पर आ गए। शर्म आती है हमें ऐसे नेताओं पर। ये बात है, और क्या करें? चाहेंगे ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आया यूएन का, 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं भारत में। पानी और बाली के बाद इंडिया का नंबर आता है। आपने ये देश बना दिया कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे वो बच्चे कहाँ पाएंगे? 6 महीने से 23 महीने के बच्चे, 0 फूड चिल्ड्रन। इसके अलावा अभी हाल ही में CMI का रिपोर्ट आया है, 45 लाख लोगों का रोजगार चला गया। क्या देश बना रहे हो आप? महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अब आपको हटा के अखिलेश को लाना। देखिए, इंडिया गठबंधन अब की बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मुद्दे हमारे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, बच्चों को रोजगार, यही हमारा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर हम लोगों ने इस सरकार को ललकार दिया है। आने वाले जो इंडिया गठबंधन को किस तरीके से, कितनी मजबूती से आएगा? बहुत ज्यादा मजबूती में ये इलेक्शन पब्लिक लड़ा रही है, क्योंकि भाजपा की हर चीज को वो देख चुकी है और देखने के बाद पब्लिक खुद लड़ा रही है इंडिया गठबंधन को इलेक्शन। ये आपने यूपी के 4 जगह जो इलेक्शन हो चुके हैं उनके नतीजों से देख लिया होगा। हम अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है और रविदास मल्होत्रा उनके सामने खड़े हैं। क्या लगता है कि टक्कर पूरी दे पाएंगे? बिल्कुल पूरी टक्कर दे पाएंगे। देखिए, इस वक्त गठबंधन का मामला है। 1,80,000 वोट कांग्रेस को मिला था और 3 लाख करीब कटेंगे सपा को मिला था। तो दोनों को अगर जोड़ लिया जाए बहुत मजबूत टक्कर है।